Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. Okay, ये हमारा MCQs का 5th क्लास है. ओके जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो MCQ 5 और ये MCQ मैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की करवा रही हूँ. ओके तो द लिविंग वर्ल्ड NCERT की 11th क्लास की चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी की. ओके जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारा पिछला MCQs का प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं. उसमें मैंने बहुत सारे MCQs को करवाया है. और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ओके तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और हम लोग अपने MCQs पे आते हैं. पिछले 4 क्लासेस में हमने 4th क्लासेस में मैंने आपको 1 to 10 एक्सरसाइज के MCQs करवाए थे. आज मैं 11 to 20 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. ओके तो प्लीज़ अटेंशन एंड ध्यान से देखें. चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने क्वेश्चन पे. देखिए ये हमारा एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है. क्या है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन? 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टैक्सा डज नॉट रिप्रेजेंट सिमिलर कैटेगरी इन हायरार्की. इनमें से आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन के ग्रुप है जो सेम टैक्सा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. चलिए हम लोग अपना ऑप्शन पढ़ लेते हैं. पहला ऑप्शन है हमारा पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो. ये पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो ये तीनों नाम जो है स्पीसीज एपिथेट हैं और कॉमन नेम है पोटैटो, ब्रिंजल एंड टोमेटो. ओके अब दूसरा ऑप्शन है हमारा टाइगर, लायन एंड लियोपार्ड. ये भी स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके थर्ड ऑप्शन है हमारा वीट, मोनोकोट्स एंड एंजियोस्पर्म्स. इस ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग. अब हम लोग 4th ऑप्शन पढ़ते हैं, वीट, राइस एंड मैंगो. ये भी तीनों ऑप्शन जो हैं वो स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा 4th ऑप्शन. अब हम लोग अपने 3 ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है यही करेक्ट होगा. उसे मैं आप लोगों को समझाती हूँ वो कैसे करेक्ट होगा. वीट जो है आपके स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके मोनोकोट्स जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके मोनोकोट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लांट के क्लास को, जो मोनोकोट एंड डाइकोट्स होते हैं. ओके और एंजियोस्पर्म जो है वो आपके डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है प्लांट्स 7 हायरार्किकल कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम. ठीक है तो डिवीजन यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज होता है, तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो डिवीज़न कैटेगरी में फॉल करता है. ठीक है तो इस वाले ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो तीनों वीट, मोनोकोट्स एंड एंजियोस्पर्म ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये अलग अलग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं. तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके अब हम लोग अपने 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. 12th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, Which one of the following obligate categories in taxonomic hierarchy will have maximum number of common characters? इसमें से कौन से ऐसे obligate categories है आपके taxonomical hierarchy में जिसमें कि number of कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएंगे. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है अपने पिछले क्लासेस में, द लिविंग वर्ल्ड के क्लासेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, और जब हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है तो मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे? इंक्रीज़ होंगे. ठीक है
तो सबसे नीचे क्या होता है, स्पीसीज होता है ना, स्पीसीज होता है। तो आपके नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा होंगे वो किन में होंगे, स्पीसीज में होंगे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर भी हम लोग अपना तीनों ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट में है हमारा फैमिली, सेकंड ऑप्शन है क्लास एंड थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर। तो स्पीसीज के ये जितने भी आपके ऑप्शन हैं ये सारे ये क्या है, आपके स्पीसीज के जस्ट ऊपर में लाई करते हैं, इसलिए इनमें नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। ओके, और स्पीसीज में आपके नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो सबसे नीचे का हायरार्किकल कैटेगरी होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू मैंगो। यहाँ पे मैंगो का जो हायरार्किकल कैटेगरी में जहाँ वो फॉल करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, आपको इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। जब मैंने आपको क्या बताया है, जब इनकरेक्ट वर्ड आता है दैट मीन्स कि आपके 3 ऑप्शन सही होंगे और ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले कि मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। उसकी फैमिली होती है एनाकार्डिएसी। फैमिली क्या होती है, एनाकार्डिएसी। ओके, एनाकार्डिएसी है ना। और ऑर्डर है आपका सैपिनडिएसी। क्लास है डाइकोटिलिडन। डिवीज़न है एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये सारे क्या हैं, फैमिली एनाकार्डिएसी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऑर्डर सैपिनडिएसी ना हो करके ऑर्डर आपका सैपिनडेल्स होता है। क्या होता है, सैपिनडेल्स, ठीक है। क्लास डाइकोटिलिडन ही होगा, डिवीज़न एंजियोस्पर्म ही होगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट कौन सा है आपका ऑप्शन, ये सेकंड वाला इनकरेक्ट है। तो हमें क्या चूज़ करना है, इनकरेक्ट को ही चूज़ करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, 2। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, टोमेटो डाइकोट्स एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट सेम टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। नो, ये जो है टोमेटो स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइकोट्स फिर से आपके क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास कैटेगरी में ये फॉल कर रहा है, प्लांट्स ये किंगडम कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो क्या ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन में क्या है, स्पीसीज इज जेनेटिकली ओपन सिस्टम। स्पीसीज जो है जेनेटिकली ओपन सिस्टम होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं, ठीक है, और ना ही एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा, अ ब्रीड ऑफ टाइगर एंड लायन इज़ अ फर्टाइल ट्रू स्पीसीज। ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। और फोर्थ ऑप्शन है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज बेस्ड अपॉन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग अपना 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज रिलेटेड विथ क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। इसमें से कौन सा ऐसा टेक्सोनॉमिकल ऐड है जिससे कि क्विक रेफरल मिलता है, मतलब इंफॉर्मेशन गेन किया जा सकता है क्विकली। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, दूसरा है NMNH दिल्ली,
तीसरा है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ 1 and 2। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो है आपका थर्ड ऑप्शन, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता। ओके, अब हम लोग अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू बोटेनिकल गार्डन्स। बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको ऑड को सेलेक्ट करना है। ऑड दैट मीन्स कि इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे और ओनली 1 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा और उसी ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। तो चलिए हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है हमारा कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये हमें सही लग रहा है। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन्स इज़ एट हावड़ा, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इंडियन बॉटेनिकल गार्डन आपके हावड़ा में प्रेजेंट है, स्थित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्स सिटू स्टडी, बिल्कुल सही है। ये बॉटेनिकल गार्डन एक सिटू स्टडी को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जो आपके गार्डन्स के जो ट्रीज़ होते हैं बॉटेनिकल गार्डन्स के, उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट दे करके उन्हें उगाया जाता है या उनका कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, एक सीटू कंजर्वेशन या एक सीटू स्टडी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसमेन। ये जो ऑप्शन है प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसमेन, ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, म्यूज़ियम में पढ़ा है। क्या आप कहाँ पढ़ा है, म्यूज़ियम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑड है। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए हम लोगों को यही ऑप्शन पे टिक करना है क्योंकि हमें गलत को ही चूज़ करना है। ओके, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब फिर से हमारे पास स्टेटमेंट है, उसमें से करेक्ट को चूज़ करना है। तो ध्यान से देखेंगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होंगे इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा इन जूलॉजिकल पार्क्स कंडीशंस सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट आर प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, बिल्कुल सही। जूलॉजिकल पार्क में जो एनिमल्स होते हैं उन्हें वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिस इन्वायरमेंट में वो रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। कीज आर जेनेटिकली एनालिटिकल इन नेचर, ये भी बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इन सी ऑप्शन है हमारा इन हर्बेरियम सीट लोकल नेम्स आर नॉट मेंशन्ड, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हर्बेरियम सीट में लोकल नेम भी मेंशन किया हुआ होता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स आर यूजफुल इन नोइंग बायो रिसोर्सेज, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं कि हमको क्या चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन है ए सी एंड डी, फोर्थ ऑप्शन है ए बी एंड डी एंड थ्री ऑप्शन है ए बी एंड डी और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं क्योंकि ये सी नंबर जो है आपका स्टेटमेंट वो रॉन्ग है। तो हमें यहाँ ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ की सी ऑप्शन ना हो। तो सी ऑप्शन सिर्फ इस वाले ऑप्शन में नहीं है क्योंकि हमारा 3 ऑप्शन जो है वो सही है, ए बी एंड डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग फीचर्स। एक पार्टिकुलर प्लेस में जो स्पीसीज होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल मैनर में कौन सा टेक्सोनॉमिकल ऐड जो है वो अरेंज करता है। तो हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैनुअल्स, दूसरा है कैटलॉग, तीसरा है मोनोग्राफ एंड चौथा है फ्लोरा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, कैटलॉग, क्योंकि कैटलॉग ही एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल ऐड है जो कि स्पीसीज को अरेंज करता है उनके अल्फ़ाबेटिकल मैनर में। ओके,
अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इन दोनों कॉलम को मैच करना है और जो पेयर मैच होगा उस ऑप्शन को, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट मैच को टिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा करेक्ट मैच कौन सा है। ठीक है, म्यूज़ियम ऑप्शन नंबर ए में है म्यूज़ियम, बी हर्बेरिया, सी है बोटेनिकल गार्डन्स एंड डी है टेक्सोनॉमिकल कीज़। ठीक है, तो म्यूज़ियम किससे मैच करेगा? देखिए, म्यूज़ियम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर जो 5 है वो करेक्ट होगा। मतलब कि ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 कहाँ पे है वो ढूंढिए। ऑप्शन नंबर 1 में ए का 4, 1 का ऑप्शन ये यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब हमें इन दोनों में चूज़ करना है। फिर हर्बेरिया, हर्बेरिया क्या है, एक अरेंज्ड, हर्बेरिया जो है वो अरेंज्ड ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। हर्बेरिया क्या है, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो हर्बेरिया का मैच 3 के साथ जाएगा। ओके, तो बी का 3 कहाँ पे है, ये इस वाले ऑप्शन में बी का 3 है। अब बॉटेनिकल गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स क्या है, बॉटेनिकल्स गार्डन्स जो है वो रिकॉर्ड्स होते हैं लोकल फ्लोरा के, तो ठीक फॉर मोनोग्राफिक वर्क, ये आपका ऑप्शन बॉटेनिकल गार्डन्स के लिए सही है। तो बी का 5, सी का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो डी का यहाँ पे ऑप्शन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल की का कपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके नीट के एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हो। अगर कोई एक मैच आपको मिलता है तो आप उससे सारे मैच को कर सकते हो। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इस फिर से आपका आ गया इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपके 3 ऑप्शंस जो करेक्ट होंगे और जो 1 इनकरेक्ट होंगे उन्हें ही हमें टिक करना है। ठीक है, तो हम लोग अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स, म्यूजियम में जो है स्केलेटन का कलेक्शन होता है। दूसरा है सेपरेट टेक्सोनॉमिकल कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तीसरा है टेक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड अपॉन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। फोर्थ ऑप्शन है मोनोग्राफ इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके 10 क्वेश्चंस। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के। इसमें से आपको कौन सा वर्ड न्यू लगा जिसे आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। और आज का क्लास आपको कितना समझ आया, कितना अच्छा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और क्या इसमें अच्छा नहीं लगा ये भी कमेंट करके बताएं। मैं और भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये क्लास समझ में आए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।